एक शहीद उनके पिताश्री से भी, उनको भी सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हमेशा इस धरती के वीरों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर अपना कौशल दिखाया है और देश के लिए जहां भी आवश्यकता पड़ी है अपना सर्वोच्च बलिदान देने से कभी इस वीर भूमि के सैनिकों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, हमेशा अग्रणी पंक्ति में रहने का काम किया है। आज भी देवभूमि के जवानों से यदि पूछा जाए, नौजवानों से पूछा जाए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, तो उनका जवाब होगा कि मैं सेना में जाकर भारत माता की सेवा करना चाहता हूं, देश की सेवा करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है वीर भोग्या वसुंधरा, यानी कि वीर ही वसुंधरा का भोग करते हैं। ये वीरों की वीरता ही है जो सुनिश्चित करती है कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र शांतिपूर्वक अपनी उन्नति के मार्ग पर कैसे अग्रसर हो सकता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के वीर सैनिकों ने आजादी के बाद हुए हर संघर्ष में 1947 से अगर हम एक एक युद्ध की बात करेंगे तो हर युद्ध में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया है, सर्वोच्च साहस देने का काम किया है, अप्रतिम शौर्य का परिचय दिया है। हमारी सेना का मूल रूप से एक ही घोष वाक्य है, जो भी सेना में जाते हैं उनका एक ही घोष वाक्य है कि राष्ट्र प्रथम, यानी कि राष्ट्र को प्रथम मानते हुए, उसकी सुरक्षा को प्रथम मानते हुए हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहे, भारत माता सुरक्षित रहे, देश का एक एक नागरिक सुरक्षित रहे, उसके लिए हमारे जवान अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उत्तराखंड की देवभूमि ने लाखों वीर सैनिक देश को दिए हैं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता से ये दिखलाया है कि देवभूमि न केवल समस्त विश्व को शांति का मार्ग दिखला सकती है, वरन शौर्य और वीरता को प्रदर्शित भी कर सकती है। भाइयों बहनों, मैंने क्योंकि एक सैनिक परिवार में जन्म लेने के कारण सैनिक की वीरता तो बाल्यकाल से देखी ही है, और साथ में जो उनके परिवार के लोग होते हैं, उनके परिजन होते हैं, उनको किस प्रकार का उनका संघर्ष होता है, वह संघर्ष भी लोग मैंने नजदीक से देखा है। मैंने उस माँ बाप का दर्द भी देखा है जिसका बेटा सीमा पर देश की आन बान के लिए लड़ रहा होता है। मित्रों, कितना संघर्ष है, आप सोचिए एक सैनिक के जीवन में कितना संघर्ष है। देश के इतने संघर्षों के बावजूद भी एक सैनिक के जीवन में दृढ़तापूर्वक अपने देश के स्वाभिमान बचाने के लिए, चाहे उसकी अपनी कितनी भी परेशानियां हो, वो हमेशा देश का स्वाभिमान बचाने के लिए हर क्षण और हर पल तैयार रहता है। वीर शहीदों का सम्मान करने की हमें योग्यता नहीं है, परंतु उनको सम्मानित करके हम स्वयं को सम्मानित महसूस करते हैं। मैं गौरवान्वित हूं कि आज मुझे वीर भवानी दत्त जोशी जी की धर्मपत्नी, हमारी वीरांगना, उनको सम्मानित करने का अवसर मिला है। इसके साथ साथ कारगिल शहीद हमारे उस जवान को भी स्मरण करने का सौभाग्य मिला जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। सैनिकों के प्रति हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का समर्पण किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे आज कालखंड जनसंघ का रहा हो, तब से सैनिकों को उनका यथोचित सम्मान देने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। चाहे आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का शासन हो या भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन हो, वेलकम टू ऑल। हमेशा हमने ये चाहा है देश के लिए जिन्होंने प्राण न्यौछावर करने वाले जो वीर सैनिक हैं या उनके परिवारिक जन हैं, उनको उनका यथोचित सम्मान मिले। उसके लिए हमेशा हमारी चाहे मोदी जी की सरकार हो या अटल जी की सरकार हो, इन सरकारों ने काम किया, हमारी पार्टी ने भी हमेशा काम किया है। आज देश नरेंद्र मोदी जी के मजबूत हाथों में, उनके नेतृत्व में आज देश दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। और 9 सालों का जो कालखंड उनका बीता है, इन 9 कालखंडों, 9 वर्षों का कालखंड सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। एक समय था, आप याद करिए 2014 से पहले विश्व में अगर कोई घटना होती थी तो भारत का कहीं नाम नहीं आता था। विश्व के बड़े बड़े मंचों पर अगर कोई बात होती थी तो भारत के हितों की जो बात होती थी, जो भारत के हक में होता था, वो हक भी हमको नहीं मिल पाते थे।
भारत विश्व के मंचों पर अपनी बात भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है, भारत की ताकत बढ़ी है। और दुनिया के देशों के अंदर आज आपने देखा होगा मोदी जी का अभी विदेश का दौरा हुआ। उस विदेश के दौरे में चाहे दुनिया का जो भी देश हो, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष से लेकर एक एक जन ने जिस प्रकार से मोदी जी का अभूतपूर्व रूप से स्वागत किया है, वो स्वागत मोदी जी का जरूर हो रहा है, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी का विदेशों की धरती पर इस प्रकार से सम्मान हो रहा है। भाइयों बहनों, आप सुरक्षा में लगे सैनिकों को हमारे दुश्मन की गोलीबारी का जवाब देने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक समय होता था कि जब दुश्मन की गोली आती थी तो पूछना पड़ता था कि दुश्मन की गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। और इस इंतजार में हमारे कितने ही जवान, हमारे वीर भूमि उत्तराखंड के भी कितने ही जवानों ने अपनी शहादत को गले लगा लिया, केवल इसलिए कि उनको समय पर जो है आदेश नहीं मिलता था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब किसी भी जवान को जो सेना की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात है, उसको पूछना नहीं पड़ता है कि गोली आई है तो गोली का जवाब कैसे देना है। अगर गोली आती है तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना सठे साठ्यम समाचरित के सिद्धांत को अनुसरण कर, चाहे कोई भी सेना हो, चाहे इधर की सेना हो चाहे उधर की सेना हो, कोई भी दुश्मन की सेना हो, हर दुश्मन की सेना के दांत खट्टा करने का मादा रखती है, क्योंकि भारत की सेना का मनोबल मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। आज अब सेना को निर्णय लेने की पूरी छूट है। पराक्रम सदैव हमारी सेना के भीतर भरा हुआ है, मगर उस पराक्रम का सम्मान सैनिकों के जीवन में बदलाव और उनके लिए संवेदनशील होकर उनके हितों के लिए निर्णय लेने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हमारी केंद्र और राज्य की सरकार का प्रयास है कि हम शहीदों के अभूतपूर्व योगदान को हमेशा याद रखें। वीर सैनिकों को सम्मान देने के लिए उत्तराखंड की वीर भूमि में एक विशिष्ट सैन्य धाम बनाया जा रहा है। जितने भी उत्तराखंड के अंदर हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, उनके स्मृति में देहरादून के गुनियाल गांव में एक भव्य और दिव्य सैनिक धाम का निर्माण किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार सैनिकों का दर्द समझती है। यही वजह है कि हमने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के हित में कई सारी योजनाएं प्रारंभ की हैं। सीमा पर मोदी सरकार ने जहां एक ओर ऑल वेदर रोड बनाई है, वहीं दूसरी ओर मेक इन इंडिया अभियान के तहत जो बुलेट प्रूफ जैकेट है और हथियारों का निर्माण आज अपने देश में ही किया जा रहा है। एक समय था हमको हथियारों के आयात में बहुत बड़ी धनराशि देश की खर्च करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि भारत को बहुत बड़ा बजट भारत का इसमें प्राप्त होने वाला है कि सैनिकों का हमारे सैन्य जो उपकरण हैं, उन उपकरणों का हम आज आयात की जगह निर्यात करने में जो है आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आज इस अवसर पर यही कहूंगा कि जब तक हम शहीदों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बना देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अंत्योदय के अपने अंतिम लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को प्राप्त करने में आप सबके आशीर्वाद से अवश्य सफल होंगे, क्योंकि हमने विकल्प रहित संकल्प और संकल्प एक नए उत्तराखंड का लिया है। उसमें आप सबका आशीर्वाद, आप सबका मार्गदर्शन, आप सबका सहयोग जैसे पूर्व में मिलता है वैसे ही मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो कथन है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और अब 21वीं सदी का उन्होंने कहा